कोलकाता के बड़ा बाजार में अभी तक तो हम लोगों ने अवैध रूप से हॉकर को बैठते देखा था, लेकिन अब तो अवैध रूप से मकान मालिक भी कहीं ना कहीं जो रोड है और जो फुटपाथ है उसे कब्जा कर रहे हैं। देखिए नंदराम मार्केट के ठीक सामने ये इतना बड़ा विशालकाय ट्रांसफार्मर और जनरेटर दोनों देखा जा रहा है। एक तरफ सीएससी का ट्रांसफार्मर है तो दूसरी तरफ नंदराम मार्केट का यह जनरेटर है, जिसे लगभग 17-18 साल से रखा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अब इसे हटाने के लिए खुद शक्तिमान को आना पड़ेगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और इस जनरेटर की वजह से ये जो पूरा क्षेत्र है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है। ये जो देखिए, ये जो फुटपाथ पर दुकानदार जो अपना दुकान लगा के बैठे हैं, इसे सड़क पर आके बैठना पड़ रहा है। ये देखिए, अगर इस एंगल से देखें, राजीव दिखाएंगे आपको इस एंगल से, तो ये सड़क पर बैठे हुए हैं ये हॉकर। ये मजबूर हैं सड़क पर बैठने के लिए। और इसकी रिपोर्ट कोलकाता नगर निगम में भी मेयर फिरहाद हकीम को पार्षद महेश शर्मा ने एक लिखित रूप से दी है और गुजारिश की है कि इस जनरेटर को यहाँ से हटा दिया जाए। देखिए अब इसके दूसरे तरफ हम लोग आ गए नंदा मार्केट में। पूरी तरह से ये जो जनरेटर है ये ढका हुआ है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। जब मुझे नंगी आंखों से ये दिख नहीं रहा तो पता नहीं इस कैमरे में किस प्रकार से दिखेगा। सवाल है कि इसको हटाएगा कौन। इतना बड़ा ये विशालकाय जनरेटर नंदा मार्केट के ठीक सामने, और जबकि चूंकि ये रोड ढलान है, यहाँ पर बारिश की वजह से पानी भी जमेगी, लेकिन इसकी जो जवाबदेही है वो किसी के पास नहीं है। महेश शर्मा खुद बता रहे हैं कि इन्होंने कई बार इसको लेकर गुजारिश भी की है। इस बार तो उन्होंने कोलकाता नगर निगम में एक लिखित चिट्ठी भी दी है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने फिरहाद हकीम से गुजारिश की है कि वो आकर स्वयं इसको देखें और इस जो विशालकाय जो ये जनरेटर है इसे हटा दें। और इस जनरेटर की वजह से देखिए ये पूरा जो जगह है ये चरमराया सा हुआ है। दुकानें जो हैं वो बाहर आके बैठी हुई हैं, रोड जो है वो कट गया है। और अगर कल को कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी ये पता नहीं। बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि इस जनरेटर की वजह से जो फुटपाथ है वो भी कब्जा हुआ है। क्या कहना है महेश शर्मा का, ये आपको सुनाते हैं। जब हमने देखा यहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह जनरेटर रखा हुआ, पता लगता है कि जब आग लगी थी तो वहाँ पर उस समय बत्ती के लिए एक बार टेम्परेरी जनरेटर लगा था। 2007 या 2008 में आग लगी थी। जब से जनरेटर आज तक यहाँ पड़ा हुआ है। मकान मालिक को बोलने के बाद भी मकान मालिक बोलता है जनरेटर का क्या दिक्कत है। तो हमने ये सारी जानकारी फायर ब्रिगेड को भी दे दी, मेयर को भी दे दी। आज आदमी रोड पर चलने का जगह नहीं है, इतने बिजी हैं और होकर भाई लोग पर आकर सब परेशान होते हैं। सीएससी का जो ट्रांसफार्मर है वो रोड के बिल्डिंग के अंदर लगने का होता है। रोड उसका 50-50 लाख का जगह ख़राब हो जाए, उस जगह का पैसा बचाने के लिए काउंसिलर ने सब रोड पर ये ट्रांसफार्मर को लगवा दिया, और जिसकी दुर्घटना परेशानी स्थानीय लोग, चलने वाले लोग लगते जो ट्रांसफार्मर बिल्डिंग के अंदर लगना था उसको रोड पर लगा दिए। आग लगा था ना, ये छत्ता पे था, पहले छत्ता पे था। छत्ता के बाद में हम लोग का डाला लगता था पीछे में होकर का, तो हम लोग डाला आगे के लिए, वो लोग को हेल्प के लिए। पूरा मार्केट में 1000 दुकान है। बड़ा बाजार क्षेत्र में आप जहां भी घूमेंगे आपको एक अलग अलग कहानी मिलेगी, एक अलग अलग समस्या मिलेगी। और इस बार देखा जा रहा है कि नंदा मार्केट के सामने जो जनरेटर और ट्रांसफार्मर है यह कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। बड़ा सवाल है कि इसे हटाएगा कौन। क्या सीएससी जो है वो अपना यहाँ से ट्रांसफार्मर चेंज करेगा। जैसा कि काउंसलर बता रहे हैं कि जो जनरेटर है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, और इस बार शिकायत जो है वो सीधे कोलकाता नगर निगम के चौखट पर जाकर अटक गई है। अब बड़ी बात यहाँ पर यह भी देखने वाली है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कब तक निकल कर सामने आएगा। कैमरा पर्सन राजीव पासवान के साथ प्रकाश चंद्रा, बड़ा बाजार से ताज़ा टीवी के लिए।